स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और इस शो में अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड है। आखिरी 1 घंटे में ट्रेडिंग के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, उसके बाद है लॉन्ग वीकेंड। अब मंगलवार को हम खुलेंगे, तो उस लिहाज से बाजार में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए और मंगलवार को जब हम वापस आए तो मार्केट में क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं क्लोजिंग कॉल्स में क्या कुछ खास होगा। 2:35 पर क्लोजिंग ट्रेड्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का पूरा पैनल शामिल होगा जो कि आपको बताएगा आखिरी 1 घंटे के लिए क्लोजिंग ट्रेड्स। और इसके अलावा 2:40 पर ऑप्शन ट्रेड हम आपके सामने रखेंगे। ऑप्शन के चैंपियन सेगमेंट में 3 बजे आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट एट 3, जिसमें कि खबरों वाले शेयर्स पर चर्चा होगी। खबरों के चलते किन स्टॉक्स में एक्शन है, ये आपके सामने एक एक करके रखेंगे मार्केट एट 3 में। 3:05 पर खबर गर्म है, जिसमें कि डीलिंग रूम में किस तरह की हलचल हो रही है, उससे जुड़ा एक स्टॉक आपके सामने शरद लेकर आएंगे। 3:15 बजे शुरुआत करेंगे BTST और STBT ट्रेड की। और 3:20 पर बात करेंगे कि अब ओवर द वीकेंड और मंगलवार को भी कौन कौन से इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इवेंट्स टू वॉच में आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए, ये तो बात हुई आगे शो के प्लानिंग की, लेकिन अब नजर डाल लेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर। और निफ्टी सुबह से ही एक दायरे में कारोबार कर रहा है, करीब 50 अंकों के दायरे में है और अभी 23,450 के पास कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 49,950 के करीब कारोबार हो रहा है। HDFC बैंक से सपोर्ट मिल रहा है। डिफेंस शेयर आज फोकस में है। BEML पारस डिफेंस, यहाँ पर करीब 17 से 20% तक की तेजी है। इसके अलावा कुछ इंफ्रा स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स शेयर्स, APB इंडिया, सीमेंस, कमिंस, यहाँ पर 3% की तेजी है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये सभी स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। वहीं ऑटो, मेटल और पेपर शेयरों में भी आज जमकर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये है इस वक्त का बाजार का सेटअप। और हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। सिलेक्टेड सेक्टर, सिलेक्टेड पॉकेट्स में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार पर इस वक्त नज़र डालें तो दिन भर से ही एक रेंज में है, केवल 50 अंकों का रेंज है जिसमें कि मार्केट कारोबार कर रहा है। शुरुआत अच्छी हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि लाल निशान में आए, 23,350 के आसपास का लो लगाया। उसके बाद फिर से एक यूटर्न मारा मार्केट ने और तब शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि रिकॉर्ड लेवल से भी हम कुछ ही दूर रह गए थे। अभी भी देखिए 23,456 के पास बाजार कर रहा है कारोबार। और बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का सेटअप है। देख रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पर भी दायरे में कारोबार हो रहा है। 50,000 के ऊपर भी निकला था बैंक निफ्टी, 50,100 का हाई लगाया और उसके बाद उसी के आसपास कारोबार हो रहा है। तो आखिरी कुछ घंटों में काफ़ी ज़्यादा, शुरुआती कुछ घंटों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक रेंज में मार्केट कारोबार कर रहा है। लेकिन इस बाजार में हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स भी देखिए आपके सामने 5% नीचे इंडिया विक्स है, 12 के पास यहाँ पर कारोबार कर रहा है। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में ज़्यादा कुछ एक्शन, ज़्यादा कुछ वॉलेटिलिटी इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट में देखेंगे तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि स्टॉक पे फोकस करिए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सिलेक्टेड पॉकेट्स देखिए, डिफेंस में अच्छी तेज़ी है। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स चल रहे हैं, कैपिटल गुड्स में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे हम बजट को अप्रोच कर रहे हैं, एक के बाद एक हम देख रहे हैं मंत्रालय में कार्यभार संभाला जा रहा है, वहाँ से भी कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं और उसके बाद वो सिलेक्टेड सेक्टर्स में अब हम तेज़ी का रुख देख रहे हैं। पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स देखिए 20% ऊपर आज के दिन कारोबार कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त का बाजार का सेटअप। अगर निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों पर नज़र डालें तो इस वक्त जो ऑटो स्टॉक्स हैं वहाँ पर अच्छी तेज़ी है। आईशर, M&M, टाटा मोटर्स ये सब चल रहे हैं। HDFC बैंक से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आज के दिन। अदानी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस में आज भी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन IT स्टॉक से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। और अगर निफ्टी के टॉप लूजर देखेंगे तो जो पहले 5 नाम आ रहे हैं उसमें IT स्टॉक्स ही हैं। TCS करीब 1.25% नीचे, टेक महिंद्रा, विप्रो, L&T, HCL टेक यहाँ पर करीब आधा से 1% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये है इस वक्त का बाजार का सेटअप।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी एक एक करके उनके ट्रेड्स समझ लेते हैं और बाजार पर व्यू भी समझेंगे। हमारे साथ पैनल पर इस वक्त राजेश पालविया जी मौजूद हैं और अमोल आठवले जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। राजेश जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका? आज तो शुरुआती कुछ एक्शन उतार चढ़ाव दिखा, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं एक दायरे में कारोबार कर रहा है और बार बार पूरे हफ्ते जो डिप की हम बात कर रहे थे, डिम्पी अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो शुरुआती रणनीति हमने आपको बताई थी उसमें ये भी कहा गया था कि अगर वो डिप कंटिन्यू रह जाता है, करेक्शन, तो वहां पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ डिप बाजार में दिखा नहीं अभी तक। यहाँ से मार्केट की चाल आप कैसे देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में? आज तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, उसके बाद 3 दिन का एक लॉन्ग वीकेंड भी है। मंगलवार को जब हम खुलें तो कौन से लेवल्स को वॉच करना चाहिए? गुड आफ्टरनून पूजा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में एक रेंज बाउंड दायरा ही देखने को मिला इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो अच्छी बात मार्केट में है ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन देखने को मिली है। मार्केट में एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, जिसको हम एक हेल्दी साइन बोलेंगे मार्केट के लिए। कि एक रैली के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक हेल्दी साइन होता है और हमें लगता है कि फिर इसके बाद ब्रेकआउट अगर मिलता है रेंज का, तो ये यहाँ से एक रैली फिर वापस से नई रैली बनते हुए दिखेगी मार्केट में। इस कंसोलिडेशन में जो अच्छी बात देखने को मिली है मार्केट में वो ये है कि सेक्टर रोटेशन और बहुत सारे सेक्टर्स जहाँ पे कई मंत्रालयों से अनाउंसमेंट आए या कोई एक्सपेक्टेशन बजट को लेके या मानसून को लेके जो थीम्स यहाँ पे देखने को मिली, वहां पे एक अच्छा रुझान देखने को मिला है और काफी कुछ सेक्टर जो एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर थे वहां पे भी बाइंग इंटरेस्ट वापस लौटते हुए दिखा है। तो ये दिखाता है कि मार्केट की हेल्थ तो यहाँ से काफी स्ट्रांग इंप्रूव होते हुए दिखी और मार्केट में कॉन्फिडेंस भी काफी यहाँ पे लौटते हुए दिखा है। और जिस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। आपने डिप की बात करी तो देखें तो 23,400 यहाँ पे मेजर राइटर्स का एडिशन देखने को मिला है। तो हमें लगता है 23,400 निफ्टी स्पॉट पे वही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जैसा काम करते हुए दिखेगा अभी अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में। जब तक हम 23,400 के ऊपर बने हुए, ट्रेंड तो बुलिश साइड ही रहेगा। और अगर आपको कोई डिप का अगर आप वेट कर रहे हैं तो 23,400 के आसपास की अगर कोई डिप मिलती तो वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा लेवल होगा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करने के लिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 23,300 के आसपास। हायर साइड पे बात करें तो जो मेजर सप्लाई जोन बने हुए हैं वो देखें अगर हम, तो जो कॉल राइटर्स का मेजर कंसंट्रेशन देखने को मिला है या एडिशन हो रहे हैं वो 23,600 23,700 की स्ट्राइक पे ही ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो दायरा बना हुआ है वो 23,600 तक का बना हुआ है। तो 23,400 से 23,600 की रेंज रहेगी। निफ्टी बैंक में बात करें तो जो मेजर सप्लाई जोन है वो अभी भी 50,000 के आसपास है। कॉल राइटर्स अभी भी वहां पे बने हुए हैं, वहां पे अभी शॉर्ट कवरिंग आना बची है। हमें लगता है निफ्टी बैंक अगर 50,100 के लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को 50,550,600 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दबाव बना हुआ लार्ज कैप बैंक से अभी भी कंट्रीब्यूशन नहीं आते हुए दिख रहा है। डाउन साइड में देखें तो बैंक निफ्टी में 49,800 49,700 एक अच्छे सपोर्ट जैसे काम करेंगे। तो दोनों इंडेक्स पे व्यू बुलिश है, लेकिन अगर कोई डिप मिलता है तो बिल्कुल उसको यूज करना चाहिए अपॉर्चुनिटी जैसा, और वहां पे लोअर साइड पे बिल्कुल बाय का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। बिल्कुल डिप का ही वेट कर रहे हैं, कोई डिप मिले तब एंट्री लीजिए, लेकिन जिनकी लॉन्ग पोजीशन है वो बने रहें। इस बीच देखिए निफ्टी वापस से लाइफ टाइम हाई टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, 25 अंक दूर है नए शिखर से और पूरे हफ्ते हमने यही ट्रेंड देखा, लाइफ टाइम हाई को टच किया और उसके बाद वापस से थोड़ा करेक्शन यहाँ पर आते हुए देखा, लेकिन उसी रेंज में मार्केट कारोबार कर रहा है, बार बार लाइफ टाइम हाई टेस्ट कर रहा है, लेकिन एंट्री लेने के मौके बाजार नहीं दे पा रहा है, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। यही फिलहाल ट्रेंड हमने इस पूरे हफ्ते देखा। इस बीच अब अमूल जी आपसे आईटी स्टॉक्स पे सवाल होगा। देखिए बाजार तो लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है, हालांकि ये पूरा वीक हमने ये ट्रेंड भी देखा, लेकिन आईटी स्टॉक्स आज नहीं चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लैगार्ड है आज के सेशन में। टीसीएस है, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं, सीएल टेक, विप्रो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज हल्के दबाव में यहाँ पर कारोबार हो रहा है। क्या लग रहा है आपको आज ये जो कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है आईटी स्टॉक्स से, कहीं मौके दिख रहे हैं आपको एंट्री लेने के लिए आईटी स्टॉक्स में? आई थिंक एक बड़े रैली के बाद अगर हम आईटी इंडेक्स को देखते हैं तो एक साइडवेज डायरेक्शन हो गया है।
और उसमें आई थिंक ये थोड़ा सा 2 या 3 दिन में आईटी स्टॉक्स भी अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखता हूँ प्योरली, तो कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये टेम्पररी पॉज़ है। रिवर्सल फिलहाल तो नहीं लग रहा है, बट रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए। मुझे लगता है अगर ये आने वाले दिनों में मार्केट को ऊपर जाना है तो आईटी सेक्टर का भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक देखता हूँ तो फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक पे ही फोकस रहेगा। जैसे कि टीसीएस है, जीसीएस अभी 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर टेक्निकल रिवर्सल आता है, तो ये वापस से एक नया रैली की तरफ जाएगा। आने वाले दिनों में 3950, 3975 तक जा सकता है। और दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो एक विप्रो में एक बड़े रैली के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये 485, 490 क्रॉस कर देता है, तो ये स्टॉक में भी एक नया रैली आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। ठीक है। तो आज जो करेक्शन है आप मौके देख सकते हैं एंट्री लेने के लिए। थोड़ा करेक्शन आया ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है और यहाँ से और तेज़ी आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ का, और हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है क्लोजिंग ट्रेड्स। राजेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कहाँ पर देख रहे हैं आप ट्रेड के मौके? तो पूजा जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है तिरुमलाई केमिकल। स्टॉक का अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। जिस तरीके से देखें तो केमिकल स्पेस में एक अच्छा वापस से बाइंग का रुझान बनते हुए दिखा है। वॉल्यूम एक्शन भी देखें तो एक इंकरेजिंग वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे आते हुए दिखी है। जिस तरीके से स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 330 तक की अपसाइड हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से 301 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है तिरुमलाई केमिकल। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कैनफिन होम का। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है, और अगर कैनफिन होम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। स्टॉक में एक वीकली चार्ट पे देखें तो फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी होते हुए दिखा है। कैनफिन होम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमें लगता है यहाँ पे ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 860 के आसपास के टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डेटा में देखें, डेरिवेटिव डेटा में तो यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्टअप के साइन आते हुए दिखे, तो ये एक पॉजिटिविटी है स्टॉक में। नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से 860 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 815 का। और तीसरा स्टॉक अगर हम यहाँ पे जो पसंद आ रहा है वो है हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्पेस से, और उसमें हमें लगता है यहाँ पे मेदांता को बाय किया जा सकता है। मेदांता में अगर हम देखें तो स्टॉक एक करेक्टिव मूव में था। यहाँ पे अब जिस तरीके के मूव लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से बनते हुए दिखे वीकली चार्ट पे, स्टॉक ने अपने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे देते हुए दिखा है। जिस तरीके के मूव यहाँ पे मेदांता में बनते हुए दिखे, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ पे 1400 1420 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो मेदांता पे भी बाय करने की सलाह है, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 1320 के आसपास। मेदांता का जो नाम है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, तो अगर कोई सर्च कर रहा है तो ग्लोबल हेल्थ के नाम से भी स्टॉक को सर्च किया जा सकता है। एनएससी टिकर इसका मेदांता है। तो राजेश सर ने दे दिया है ग्लोबल हेल्थ, ये इंटरेस्टिंग शेयर मेरे को लग रहा है, और 1420 तक का टारगेट है। वैसे भी राजेश सर की कॉल्स काफ़ी शानदार रही है। राजेश सर, आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जिक्र किया था ना, देखो ऑल टाइम हाई लग गए सर। बैंक निफ्टी का नहीं लगा, बट निफ्टी का ऑल टाइम हाई लग गया, इसके लिए बहुत बधाई। देखिए पता क्या होता है, एनालिस्ट की कॉन्फिडेंस पे ही पैसा लगता है। बाजार तो यहीं का यही है, हम भी देख रहे हैं उसी टर्मिनल को, आप भी उसी टर्मिनल को देख रहे हैं। लेकिन आदमी का मन कब बनता है? मन तब बनता है जब उसको एक सुलझा हुआ एनालिस्ट ये बताए कि आप चिंता मत करो, बाजार ऊपर आ जाएगा, हमारा डाटा, हमारी स्टडी ये कहती है। और मैं बताऊंगा कि आपका मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, हमारे सिस्टर पेपर है, प्रिंट पेपर है ईटी में, और वहाँ पर भी हमने देखा कि आपने वहाँ पे एक आर्टिकल दिया था, आपने पहले बताया कि ऑल टाइम हाई लगेगा। और देखिए ऑल टाइम हाई को हमने आज भी हम वापस बना रहे थे, बस 30-40 पॉइंट्स के रह गए। ठीक जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से आपने हमको गाइड किया। और आज के शेयर्स भी सारे शेयर एक बार राजेश सर के वापस से दिखा दो आप। हमारे साथ थोड़ी देर में निमेश ठाकर भी जुड़ जाएंगे, सुमित मूलचंदानी भी होंगे, उनसे भी हम ट्रेड लेंगे और थोड़ा मार्केट का आइडिया लेंगे। लेकिन उससे पहले अमोल सर से भी एक बार ज़रा ट्रेड ले लेते हैं। अमोल सर नमस्ते, ज़रा बताइए आपके शेयर कौन से हैं? जी नमस्ते।
मुझे एक आइस्टर मोटर अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट टेक्सचर है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन रहने के चांसेस यहाँ से पूरे दिख के आ रहे हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मिलूंगा 4880 पे मैंने रिकमेंड किया था, अभी थोड़ा ऊपर है स्टॉक। पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 5100 5130 तक ये स्टॉक रैली कर सकता है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4760 का। और दूसरा मैं कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर 1105, और पोजिशनल टारगेट रहेंगे 1150, और स्टॉप लॉस रहेगा 1083 का। आई थिंक बैंकिंग का चलना इम्पोर्टेंट है अगर इंडेक्स को मेंटेन रखना है अप ट्रेंड मोमेंटम। काफी कंसोलिडेट हुआ है, तो यहाँ से चांसेस दिख के आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी आने वाले दिनों में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आई थिंक उसमें आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक भी टेक्निकल बाउंस बैक देने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। नहीं सर, आपके आईसीआईसीआई बैंक पे मेरा भी ट्रस्ट है, और मेरे को भी ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई और एचडीएफसी, ये तीनों का जो कॉम्बो है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एचडीएफसी तो देखो कल उसने अपने आप को टेस्ट करके भी बता दिया कि वो फॉल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा कल, जबकि आईसीआईसीआई और एक्सेस नीचे थे, और आज फिर से आईसीआईसीआई बैंक ऊपर है। ये विजन भी ठीक है और ये शेयर भी ठीक है, ये कंपनी भी ठीक है, तो इसलिए मेरे को आपका कॉम्बिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और एक और चीज़, बैंक निफ्टी के पास ना अभी कैचअप करने के लिए समय है। आप एक एक महीने में 3-3 बार ऑल टाइम हाई टेस्ट करवाते हो निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी थोड़ा नाराज सा हो जाता है, रूठ जाता है। और पिछली बार का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पिछली बार ऑल टाइम हाई निफ्टी का और बैंक निफ्टी में 2 महीने का फर्क आ गया था, 2 महीने बाद जाके बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगा। तो ये इस बार ना हो ऐसा, इसलिए शायद बैंक निफ्टी थोड़ा और जल्दबाजी में रहेगा, और इसको भी अपना ऑल टाइम हाई को वापस से फिर से टेस्ट करवाना होगा। 50,000 तो चल रहा है, 51,000 समथिंग के पॉइंट्स है जहाँ पर इसका ऑल टाइम है, शायद 125 है, तो वहाँ पे 1000 पॉइंट की रैली कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाए आपको बैंक निफ्टी में, बट थोड़ा कैलकुलेटेड और आराम से कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिएगा। सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सुमित सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल हम आपको याद कर रहे थे, आपका एक शेयर था कैम्प्लास्ट, वो चल रहा था बहुत बढ़िया से, कल अच्छा चला, फिर बाद में मैंने आपको मैसेज करके बताया सर आपका बढ़िया से शेयर चल रहा है, तो इसके लिए बहुत बधाई। सिलेक्टेड शेयर मिलते हैं, अच्छे शेयर मिलते हैं, तो दर्शकों का कितना भरपूर फ़ायदा मिलता है। कैम्प्लास्ट आप देखिए आज भी 10% ऊपर है, क्या शानदार मोमेंटम आपको कैम्प्लास्ट के अंदर आते हुए दिखा। ठीक है सुमित जी, एक तो इसकी बधाई एक्सेप्ट कीजिएगा, फिर आज के शेयर्स भी बताइए। हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल जैसा कि कल हमारा डिस्कस हो रहा था, स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी। 2 स्टॉक्स के लिए डिस्कस हुआ था, कैम्प्लास्ट जो 10% अप है, और दूसरा हमने डिस्कस किया था डीसीडब्ल्यू, आप उसको भी नोट करेंगे तो वो भी करीबन 5 से 6% का आज अपसाइड मूवमेंट है। तो बिल्कुल सर इसी तरह से मोमेंटम में स्टॉक्स जो आज हमें लग रहे हैं, 2 स्टॉक्स रहेंगे। देखिए पहला रहेगा KRBL, काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बना है, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है, और आज के डेट का जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा एक फॉर्मेशन बना हुआ है, ओपन लो कैंडिडेट है। नियर बाय का जो रेजिस्टेंस था 295 से 300 का जोन वो सस्टेन कर रहा है, और सबसे अच्छी चीज है कि क्लोजिंग बेसिस पे मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहूंगा। हमें यहाँ से अच्छा मोमेंटम लग रहा है, स्टॉक्स 20 to 30% का अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है इन नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स। करंट मार्केट प्राइस है 308 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 269 का, और यहाँ पे टारगेट रहेगा 390 एंड 425। इसी तरह से दूसरा स्टॉक जो है वो रहेगा क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। देखिए स्टॉक ने काफी टाइम से कंसोलिडेशन दे रहा था, लास्ट टाइम भी 200 मूविंग डे को एवरेज का अपना रिजेक्शन दिया था, लेकिन आज क्लोजिंग बेसिस पे दे रहा है। तो सेकंड जो ट्रेड रहेगा वो क्राफ्टमैन का रहेगा। करंट मार्केट प्राइस इज 4730, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम यहाँ पे 4340 का, टारगेट रहेगा 5430 एंड 5850। एक और फॉलोअप देना चाहूंगा, 2 सेशंस पहले हमने जो प्राज इंडस्ट्री का कल भी डिस्कस किया था, आज टारगेट हिट हो गया है। 590 का हमने सजेशन दिया था, 710 हमारा टारगेट था, वो आज हिट हो चुका है। ठीक है, नहीं बढ़िया है सर, आपने अपडेट भी दे दिया और आज के शेयर भी हमने नोटिस कर लिया। आपके क्राफ्टमैन ऑटो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है जो आप शेयर बता रहे हैं, हालांकि शेयर थोड़ा बड़ा है 5000 की रेंज का, बट फिर भी आप इस शेयर पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये भी एक अच्छा ट्रेड आपके स्क्रीन पर लेके आते हुए दिख रहे हैं। निमेश ठाकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निमेश जी से एक काम पता कर लेते हैं कि थेमेटिक और कौन सी थीम है बजट तक जो अच्छा पैसा बना के दे सकती है। निमेश जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। सर मैं थोड़ा सीजनल प्ले में खिलाड़ी हूँ, पहले मैंने इलेक्शंस के रिगार्डिंग पैसा लगाया तो मैंने पैसा मार्केट से बाहर निकाला, अब मैं बजट के हिसाब से चल रहा हूँ। मेरे को लगता है कि जुलाई के मिड में बजट आएगा
और अभी मेरे पास पूरा 1 महीना पड़ा है, जून से जुलाई का। इस 1 महीने के अंदर थेमेटिक कोई हो चीज़ें जहाँ पे कंपनी अच्छी हो, जैसे कि मॉनसून, जैसे कि फर्टिलाइज़र, जैसे कि कोई रियल एस्टेट की कंपनीज में, तो कुछ है तो बताइए फिर। डीपी जी, देखिए, टिल बजट 2 थीम मुझे काफी अच्छी लग रही है। सबसे पहले थीम कि शुगर और शुगर रिलेटेड सेक्टर्स, कि जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एमएसपी बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा है, और जिस तरह से पेट्रोलियम डिमांड अभी जो है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बायोसिमिलर हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस इंडस्ट्री काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से शुगर एक अच्छा कर सकता है। और सेकंड थिंग जो है वो इंफ्रा रिलेटेड, जहां पर सीमेंट, मुझे लग रहा है कि सीमेंट स्टॉक ने अभी भी मार्केट के हिसाब से जो परफॉर्म करना था वो नहीं किया है। तो यहाँ से आने वाले दिनों में सीमेंट, अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा है कि सीमेंट के अंदर प्राइस भी काफी जगह पे बढ़े हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर यहाँ से सीमेंट भी काफी अच्छा कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वहां पर एक काफी अच्छा कर सकता है। तो शुगर और सीमेंट, ये 2 थीम मुझे यहाँ से अच्छी लग रही है। ठीक है, तो शुगर और सीमेंट ये जो थीम है जो कि अच्छी लग रही हैं बजट तक, आप इन सभी सेक्टर पर नज़र रख सकते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। बाजार में पैसे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए अब इस घंटे की एक ऑप्शन की रणनीति भी देख लेते हैं हम, और रुक करते हैं हमारे अगली सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। यस, सिक्योरिटीज से अमित त्रिवेदी हैं हमारे साथ। अमित जी, थैंक यू सो मच। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, स्टॉक ऑप्शंस पे ध्यान रखना चाहिए। इंश्योरेंस स्टॉक्स पे काफी अच्छा ट्रैक्शन है, और आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। तो एसबीआई लाइफ पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली काफी अच्छी रिकवरी आई है। 1440 के जो लेवल्स है वो अच्छे से होल्ड कर रहा है, और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि 1520 के लेवल्स भी आ सकते हैं इसमें। तो 1480 का एसबीआई लाइफ का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 10 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट जो है वो 35 से लेके 40 तक के है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स चल भी रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है। अमित भी यही कह रहे हैं। 1480 की कॉल खरीदे एसबीआई लाइफ की, लक्ष्य होगा 35 का, और इसमें मुनाफा जो है वो 6000 तक का हो सकता है। थैंक यू अमित आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। एक और छोटा से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक्सिस सिक्योरिटी चल रहा होगा 2% ऊपर है। आज कंपनी के अधिग्रहण की खबर भी आई, और उनकी कॉन कॉल हो रही है जिसमें कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। नई अधिग्रहण कंपनी अपने खुद के पैसे से करेगी, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है, तो ये एक्विजिशन यहाँ पर वो खुद के ही तरीके से फंडिंग करेगी, और 2028 तक क्षमता 140 मेट्रिक टन सालाना करने की ओर वो बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, अभी कॉन कॉल चल रही है, वहाँ से अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन अंबुजा सीमेंट सुबह से ही मजबूत है, और 2% की तेजी इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट में राजेश जी, अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं, और अगर किसी को एंट्री लेनी हो मौजूदा स्तर पर एंट्री कर सकते हैं, या फिर थोड़ा करेक्शन आने दे स्टॉक में? तो देखिए पूजा जी, काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखा अंबुजा सीमेंट में, और ऑलमोस्ट अभी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो एक रिकवरी बनी लोअर साइड से अराउंड 600 के आसपास से, स्टॉक ने वन वे एक मोमेंटम दिया है। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड 655 660, ये वापस से एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। जिस तरीके से इसमें जो ब्रेकआउट देखने को मिला शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर पे, हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट अब 730 740 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो छोटी मोटी डिप में बिल्कुल यहाँ पे इसको बाय ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 650 के आसपास। तो ये है नजरिया अंबुजा सीमेंट पर। अमूल जी, एक और कंपनी देखिए, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी 9.5% ये स्टॉक अभी ऊपर आ चुका है। ड्रोन बनाने वाली कंपनी भी है,
इसमें देखना होगा ये कुछ खबर की वजह से चल रहा है। वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को लेकर कुछ खबर तो आ रही है, लेकिन देखना होगा खबर, एक बार हमें स्टडी करनी होगी कि क्या खबर है। लेकिन दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी का शेयर। इस पर आप क्या राय देंगे और नेक्स्ट लेवल्स क्या देख रहे हैं, टारगेट्स क्या देख रहे हैं, और जिनके पास है ट्रेड के लिए लिया हो क्या वो निकल जाए मुनाफा लेकर? जी, आई थिंक अगर हम आज का ही प्राइस वॉल्यूम देखेंगे तो 9% की तरफ 9% से भी ज्यादा चला है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छा खासा है। ये कहीं ना कहीं डेली और वीकली दोनों चार्ट्स में रेंज ब्रेकआउट की तरफ दिखा रहा है और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। मुझे लगता है ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए 740 750 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें और मोमेंटम बढ़ने के चांसेस है जब तक ये 750 के ऊपर रहता है, और आने वाले दिनों में शायद 820 और 840 जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहां से स्टॉक करेक्ट हुआ था वहां तक जाने के चांसेस पूरे हैं, बट शॉर्ट टर्म टेक्सचर बुलिश है जब तक 750 के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये है नज़रिया आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज पर। शानदार तेज़ी, 9% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। लेकिन और किन किन स्टॉक्स में एक्शन है खबरों के चलते, ये समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मार्केट एट 3। और गौरव जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। अंबुजा सीमेंट के साथ, क्योंकि जैसे हमें पता है कि पेन्ना सीमेंट का जो एक्विजिशन है वो कंपनी की तरफ से कंप्लीट हुआ है। अब अंबुजा सीमेंट का ऐसे मानना है कि इस एक्विजिशन के बाद कहीं पे जो कैपेसिटी होती है वो 89 MTPA पे चली गई है और आगे जाके FY25 के एंड तक ये जो कैपेसिटी है वो बढ़ के 96 MTPA तक भी जा सकती है। इसकी अगर बात करें एक्विजिशन की तो पूरे इंटरनल अक्रूवल से ये जो एक्विजिशन है वो किया गया है और इसके चलते हुए हमने देखा कि आज के दिन में अंबुजा सीमेंट में कुछ तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, क्योंकि कंपनी का इन्वेस्टर डे जो है वो चालू है और इसके दौरान कंपनी ने काफ़ी एक अच्छा और ऑप्टिमिस्टिक व्यू जो है अगले 5 सालों का वो प्रेजेंट किया है। इसी के चलते हुए कंपनी का मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके 3 नए मॉडल जो है हमें इसी साल में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक लॉन्च हो सकता है और आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी 2030 तक एक 7 नए मॉडल जो है कंपनी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें आउटलुक की तो कहीं पे FY2030 तक का जो आउटलुक है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है और इसके चलते हुए अगर हम शेयर में बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। निफ्टी 50 में अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो वन ऑफ द टॉप गेनर्स रहा है आज के दिन में ये जो कंपनी है वो। अगली बात करते हैं EIH होटल्स की, क्योंकि इस कंपनी में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी ने अभी 1:1 बोनस पे जो शेयर है वो बोनस स्प्लिट जो है वो अनाउंस किया है और इसी के चलते हुए इस शेयर में भी आज के दिन में तेज़ी देखने को मिली थी। केमप्लास सामनार जो है वो और एक कंपनी है जहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी और इसका मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जो है ऐसे हमें सूत्रों से समझा है कि गवर्नमेंट से रोकना चाहेंगे आपको, माफ कीजिएगा। यहाँ पर निफ्टी ने नए रिकॉर्ड स्तर बना लिए हैं। डिम्पी, वापस से नया रिकॉर्ड स्तर मार्केट में लग गया है मार्केट के, और यही हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि मार्केट या तो पार कर जाए या फिर करे। देखिए आज सबसे इम्पोर्टेंट बात रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड पे तो है ही, ओपन भी हम नियर टू रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि मार्केट ने आज कई दिनों के पैटर्न को ब्रेक किया है। अगर आप देख रहे होंगे रोज आप डेज लो पे बंद होते थे, आज आप डेज हाई पे जाके बंद हो रहे हो। ये पहला फ़र्क है जो 4 दिन के कारोबार में हुआ। दूसरा फ़र्क, आज लीडरशिप में दोनों बड़े शेयर रिलायंस और HDFC डेज हाई पे जाके बंद हो रहे हैं और आपको थोड़ी देर पहले ही रिलायंस पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने कॉल दी होगी। तो लीडरशिप की प्रॉब्लम नहीं, मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं, पैटर्न को ब्रेक किया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लंबा वीकेंड है मार्केट के पास, अब सैटरडे संडे एंड मंडे, तो बाज़ार में एक ना एक हिस्से को कवरिंग तो करना ही था, या तो आज शॉर्ट्स कवर होते या तो आज लॉन्ग कवर होते। तो मार्केट के अंदर जो डल सेशन था उसको ब्रेक करने का एक अटेम्प्ट है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। एक होता है ना कि ग्लोबल मार्केट में कहीं दिक्कत है, एज सच कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई बना रहा है ना तो उसको साथ में कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट नहीं दिखा रहा। ऑल टाइम हाई लगता है फिर नीचे आ जाता है, ऑल टाइम हाई लगता है फिर नीचे आ जाता है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो अभी वो कैचअप की लड़ाई लड़ रहा है, वो अभी तक उस तरह से नहीं टच पे आ पा रहा, क्योंकि 50,200 तो परसों तरसों थे। आज जब फिर से निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया तो बैंक निफ्टी के पास 50,200 भी नहीं है, वो तो 50,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये डाइवर्जेंस जो है निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी का, वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। एक और चीज़, आज मार्केट के अंदर एक बार आप जरा IT इंडेक्स दिखाएंगे, निफ्टी का IT इंडेक्स
यहाँ तक लाने में तो आईटी इंडेक्स का बहुत बड़ा योगदान था, बट आज सुबह से ही हमको आईटी स्टॉक्स के बहुत अच्छे से चलते हुए नहीं दिख रहे थे। आईटी इंडेक्स तो बाकायदा लाल निशान में है, किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन आईटी से नहीं है। तो फिर से ऑल टाइम हाई लगा बिना आईटी के, तो इससे पहले भी आपने ऑल टाइम हाई बिना आईटी के लगाए थे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैं मार्केट के अंदर जब देखता रहता हूँ तो मेरी सब चीज़ें दिखती हैं। एक और चीज़, फिर से आपने ऑल टाइम हाई टेस्ट कराया 12.5 के विक्स पे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपके चरम पर बिल्कुल लो कर चुके हो और आपने फिर से ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है। ये ऑल टाइम हाई लग तो रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई के अंदर एक हिस्से का काम ज़रूर करना चाहिए सभी निवेशकों को। ट्रेडर स्विंगर वो तो हैं ही जो हैं इस सिस्टम में, निवेशकों को चेक करना चाहिए कि कौन से शेयर से हमको अब निकलना है, कौन से शेयर से बाहर आना है, या किस थीम में बने रहना है, किस थीम में हमको लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा बहुत पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये नया लो और नया हाई ही ये चीज़ें टेस्ट करवाता है। खैर, इस बीच अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्टॉक्स के रिगार्डिंग भी आ रही हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिर से सभी मेहमानों को, सभी दर्शकों को निफ्टी की आज फिर से ऑल टाइम हाई लगने की बधाई हो। करीब 87 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी बाजार ट्रेड कर रहा है। अब आगे थोड़ा और बढ़ जाएं, एक दो शेयर मैंने निकाल भी रखे हैं, तो ज़रा मैं टेक्निकली वो पता कर लेता हूं, फिर पूजा आप अपने शेयर पता कीजिएगा। सेंचुरी टेक्सटाइल, सुमित जी ज़रा देखना, सेंचुरी टेक्सटाइल। रवि जी देखिए, आज स्टॉक ने फिर से अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी थोड़ा सा इशू है, तो मैं वेट करूंगा थोड़ा सा। यहाँ पे 2240 से 2260 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस है, तो अगर मुझे यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे मिल रहा है तो बिल्कुल स्टॉक अपना न्यू हाई जा सकता है। तो जिनको न्यू एंट्री लेनी है वो वेट करें, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन में है आप होल्ड करें। एंड यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 2170 का। अब अगर ये जो पिछला लेवल हमने डिस्कस किया 2260 2270 ये क्रॉस हो रहा है तो बिल्कुल स्टॉक अपने एक न्यू लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है, दैट इज अराउंड 2450। एक शेयर और भी है, ऑटो एंसिलरी की कंपनी है JTKT। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे, JTKT के नाम से कंपनी है, 190 रुपये के आसपास की होगी। जरा स्क्रीन पर वो भी दिखाइएगा। यस, ये वाली 10% ऊपर है। इसको BTST करने की ज़रूरत है क्या? अमोल सर एक बार ज़रा चेक करना। और जिसने मान लो आज लिया ही नहीं वो भी क्या BTST करे? भाई जिसके पास है वो तो चलो कर भी जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है 10% BTST करना मुश्किल बात है। जी बराबर है, ये तो बहुत मुश्किल है। और एक तो हाई बीटा स्टॉक है, दोनों तरफ के मूवमेंट्स हो सकते हैं और एक बड़ा वीकेंड भी है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है, BTST की तरफ से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट किसी को पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आई थिंक 185 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। द रीजन बिहाइंड दैट, स्टॉक वीकली और मंथली दोनों टाइम फ्रेम में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम डिसेंट। मुझे लगता है कि इसको पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखना चाहिए रादर देन BTST। ओके, ठीक है। एक शेयर मेरी लिस्ट में आया, मैं सुमित मूलचंदानी के पास चल रहा हूँ शेयर के लिए। वो एक बार ज़रा पता करता हूँ कि ब्रेकआउट अच्छा है कि इसको वैसे ही हल्का फुल्का ब्रेकआउट समझे और किसी ने पोजीशन बनाए कि नहीं बनाए। मॉर्पेन लैब का एक शेयर लेके आइए, मॉर्पेन लैब, MOREPEN के नाम से होगा, मॉर्पेन लैब। सुमित जी ज़रा देखिए, 56 रुपये का शेयर, 7.5%। वॉल्यूम थोड़ा श्रिंक्ड हुए हैं पहले से, बट प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मंथली डेली, मतलब मंथली में तो खैर चल ही रहा है, आज डेली चार्ट भी इसका चेक करेंगे, वीकली भी चेक करेंगे तो आपको दिखेगा पुराने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर रहा है। 55 वाले, हाँ 55-56 वाले, इसको प्लस कर लें सर। आज वॉल्यूम भी बहुत जोर का है इसके अंदर। जी बिल्कुल सर, ऑलरेडी स्टॉक जो है वो रेडार पे है, काफी अच्छा आज वॉल्यूम ब्रेकआउट का ही आप कैंडिडेट बोल सकते हैं। पिछले 5 से 6 बार ये स्टॉक ने रिजेक्शन दिया हुआ है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 53 54, लेकिन आज वीकली क्लोजिंग भी मिल रहा है 56 करंट मार्केट प्राइस है। 50 रुपीज का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा और अपना यहाँ पे जो टारगेट है वो पूरा एक यू बॉटम बनेगा। जो पिछला हाई लगा था स्टॉक का वो था जुलाई 2021 में, तो जो पिछला हाई था वही हमारा पहला टारगेट रहेगा, दैट विल बी अराउंड 75। तो टाइम फ्रेम जो रहेगा वो करीबन 1 से 3 महीने का आप समझ के चलिए, क्योंकि जो टारगेट लेवल्स हैं वो भी हम आपको ऑलमोस्ट 25 से 30% का दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, 50 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, डन।
तो ये एक पॉइंट हो गया। देखिए आज फिर से वही हुआ, जैसे मार्केट ने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, थोड़ा नीचे आ गया, ठीक। बैंक निफ्टी भी करीब 50,000 के नीचे आके स्पॉट अप कामकाज कर रहा है। बस आप इसको देखते रहिए। इस बीच एक खबर और आ रही है वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग। इस शेयर को 4% ऊपर ले आई, डेज हाई पे वोडाफोन आइडिया है। खबर मार्केट के अंदर है कि इंडस टावर में अपना पूरा हिस्सा बेच सकती है। वैल्यू कितनी है? $2.3 बिलियन की। अगर आप देखें तो करीब करीब, मैं इसको इंडियन करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो करीब 19,000 करोड़ का होगा माल। आपको एक पता है, आज से सिर्फ 24 घंटे पहले एक खबर आई थी कि एरिक्सन और नोकिया के साथ इनका एक सेटलमेंट भी हो गया है वोडाफोन आइडिया का। उसको ये शेयर्स दे रहे हैं और प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे शेयर्स दे रहे हैं। कितने रुपए के दे रहे थे वो? 14 रुपये कुछ पैसे गए थे। चलो मैं 14 रुपीज़ ही कर लेता हूँ, वैसे 14 रुपये 5 पैसे गए थे जितना मेरे को याद है। 14 रुपये पे प्रेफरेंशियल देके उन्होंने 2 केस सेटल कर लिए थे, नोकिया के और एक्सन वाले। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है हम आपके शेयर ले लेंगे। नहीं तो सेटलमेंट वाला बोलेगा भाई हम आपके शेयर्स ले लेंगे, हम तो कैश दो, हमें तो पैसा दो, ठीक। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, अब खबर ये आ रही है कि हम और काम करने जा रहे हैं। हमने वोडाफोन आइडिया जो है इंडस टावर में जो हिस्सेदारी है करीब 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की, उसमें ये अपनी हिस्सेदारी को बेच देगा। तो जब पैसा बेचेगा तो या तो कैपेक्स पे लगाएगा या तो डेट को उतारने पे लगाएगा। और ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये 11-12 पे इन्होंने FPO भी लेके आए, सक्सेसफुल हुआ। जितने पैसे चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा पैसे आए, जबकि 3 साल से अपने ग्राहक खो रहे हैं उसके बावजूद भी। तो कुछ ना कुछ तो बज़ है मार्केट के अंदर जिसका फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को बार बार मिलता है कि ये डुओपोली बिजनेस ही होगा, ओलिगोपोली बिजनेस होगा, यानी कि कम से कम 3 प्लेयर तो रहेंगे। तो ये तो एक रफ सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो पैसा आएगा ना 2.3 बिलियन या 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का रकम, ये इनकी बैलेंस शीट को काफ़ी हद तक एक रिलीफ का साइन भी दे सकता है। राजेश सर, हमारा टारगेट है इस पर 18 रुपये का, ऑलमोस्ट 17 रुपये के आसपास हम आ गए। 16.83 में राउंड करूँ तो 17 आ गए। 1-1.5 रुपये के लिए और रुक जाए, या फिर जिनकी 12, 13, 14 रुपये के आसपास की खरीद है, 3-4 रुपये कम नहीं होते हैं सर वोडाफोन आइडिया में। सबने भर भर के माल लिया होगा, 16 रुपये का तो शेयर ही है, तो बुक कर लें या फिर प्रॉफिट। तो डिम्पी जी 12 नहीं 11 रुपए में तो OFS में ही सबको रिटेल को फर्म अलॉटमेंट मिले थे जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा, तो उनके लिए तो 11 रुपए से 17 रुपए एक अच्छा मुनाफा बन गया है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। आई थिंक 2 महीने का ही विंडो हुआ है OFS आने के बाद। तो देखिए रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिल्कुल एक अच्छे मुनाफे में स्टॉक, आप लोअर साइड पे बाय करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिली और स्टॉक में एक अच्छा रैली आया। हालांकि न्यूज इसके लिए अच्छी पॉजिटिव टर्नआउट होते हुए दिख रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे थोड़ा, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अब इस कंपनी को रिवाइवल की तरफ काफी फोकस्ड है। और जिस तरीके से अब इसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग और फंड रेजिंग के जो भी पिछले कुछ महीनों में स्टेप्स लिए हैं, वो कहीं ना कहीं वोडाफोन के लिए एक पॉजिटिव ही टर्न होते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें तो बिरला ग्रुप में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो हमें लगता है थोड़ा रुकना चाहिए। 18 रुपए तक तो यहाँ पे एक मोमेंटम रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 16 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और पोजीशन को होल्ड करें। हमें लगता है 18 रुपए, और अगर हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रीट इसको फर्दर और पॉजिटिव लेती, मुझे लगता है शायद ये स्टॉक बैन पीरियड में, अदरवाइज यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा और शार्प भी हो सकता था। तो ये हो सकता है 18 के भी ब्रेकआउट करते हुए दिखे, देन फिर नेक्स्ट टारगेट 21 तक भी बनते हुए दिख सकते हैं। 18 तो आएगा ही आएगा, 21 भी आ सकता है सर। ये बैन में नहीं है, आज नहीं है बैन में, ये आज नहीं है वोडाफोन आइडिया। मैंने जस्ट अभी चेक किया, जैसे आपने मेरे से बोला ना, मैंने तुरंत बैन शेयर्स की लिस्ट चेक की है, उसमें नहीं है आज तो। सेल, सन टीवी, इंडिया सीमेंट, हिंद कॉपर और GMR है, तो बैन में तो नहीं है बट ये शेयर। हाँ, लेकिन आप ये बता रहे हैं 18 के बाद 23-24 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 17 रुपये के आसपास ये शेयर आके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। 1-2 शेयर मेरे पास और भी है, जरा मैं जल्दी से चेक करवा लेता हूँ, फिर पूजा के पास चलेंगे। वो BTST कॉल्स वगैरह जो बची हुई हैं वो सीधा आपसे पता करना शुरू कर देंगी। एक शेयर मेरे को अगर फर्टिलाइज़र के हिसाब से RCF रखना हो तो निमेश ठाकर RCF रख सकता हूँ मैं, RCF या फिर NFL, दोनों में से कोई एक लूँगा मैं। आप मेरे को दोनों चेक करके बता दो किसको लेना चाहिए। मैं बजट तक रखूँगा सर। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जब देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार सिग्नेचर जिस फाइल पे किए थे ना, वो एक अपने आप में मैसेज देने के लिए बहुत था कि किसान ओरिएंटेड बजट आ रहा है इस बार। 2 स्टेट्स ऐसी है जहाँ पर किसानों का दबदबा है, हरियाणा में जहाँ चुनाव होना है,
महाराष्ट्र में, जहाँ पे किसानों का दबदबा काफ़ी है मराठवाड़ा एरिया के अंदर, तो किसानों की तरफ थोड़ा टिल्ट होके आएगा इस बार बजट। तो मेरे को इसलिए आरसीएफ और एनएफएल दोनों ठीक लगती है फर्टिलाइजर की। जरा देख के बताइए दोनों में से ज़रा ठीक क्या है। देखिए डिम्पी जी, अगर फर्टिलाइजर स्पेस के अगर बात करें तो वैल्यूएशन वाइज दोनों सिमिलर लेवल पे ट्रेड कर रही है, पर मुझे लग रहा है कि आरसीएफ जो है वो थोड़ी बेटर प्लेस है कंपेयर टू फंडामेंटल्स। अगर दोनों का देखें तो मेरा मानना है कि कंपेयर टू एनएफएल आपको आरसीएफ ही जाना चाहिए। और अगर आपका एक महीने का व्यू है और जिस तरह से फर्टिलाइजर स्टॉक से अंदर हम लोग अभी मोमेंटम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आपको 190 तक का प्राइस देखने को मिल सकता है। तो और यहाँ से ऑलमोस्ट 25 रुपीज का गेन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं आरसीएफ की ओर ही जाऊंगा और आरसीएफ को ही आपको एक महीने के व्यू से बाय रिकमेंड करता हूँ। ओके, आरसीएफ में निचले स्तरों पर बाइंग रिकमेंडेशन है यहाँ पर निमेश जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज एक और सेक्टर चल रहा है, वो है पेपर शेयर। जीके पेपर हमने आपको सुबह नोटिस भी करवाया था, लेकिन ये जो तेजी है इसके पीछे वजह क्या है, क्या ट्रिगर्स मौजूद हैं, बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, हम जो है पेपर स्टॉक्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। और आज जो देख रहे हैं स्टॉक्स जैसे कि जेके पेपर हुआ, वेस्ट कोस्ट पेपर हुआ, टीएनपीएल हुआ, ये सारे स्टॉक्स में जो अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और हमने 2 दिन पहले हमारे खबर सेगमेंट में भी आपको बताया था कि जेके पेपर में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि डिमांड जो है कंपनी को आ सकती है, क्योंकि उनके जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स है वहाँ पे प्लांट शटडाउन देखने मिल रहा है, तो उसके कारण डिमांड शिफ्ट कर रहा है जेके पेपर को। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी हमारी चैनल से पता चल रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ी देखने मिल रही है, छोटे प्लेयर्स की थोड़ी सी शटडाउन हो रही है, थोड़ी सी प्लांट्स में मेंटेनेंस हो रही है, तो उसके कारण जो डिमांड है वो बड़े प्लेयर्स को देखने मिल रहा है। और दूसरा चीज़ है कि जो पैकेजिंग सेगमेंट है यहाँ पे एक डिमांड बढ़ रही है। और ऑफकोर्स हमने देखा भी है कि फार्मा स्पेस में, और आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस में जो अच्छी बुलिशनेस बाज़ार में देखने मिल रही है। लेकिन जो पैकेजिंग होती है ये आपके पैकेजिंग कंपनीज़ भी सब प्रोवाइड करते हैं, तो उसके कारण यहाँ से भी डिमांड जो है बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर पेपर सेगमेंट की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो अनाउंस हो गया है, लेकिन सिलेबस चेंजेस के जो प्रोसेस होती है 3 या 4 साल की साइकिल पे होती है। और यहाँ पे जो है बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं क्योंकि सिलेबस चेंजेस हो रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पेपर का जो ऑर्डर होता है वो जो है बड़े बड़े मिल रहे हैं किताबों के लिए इन पेपर कंपनीज़ को भी। ओवरऑल जो प्राइसिंग और डिमांड के बारे में बात करें तो अभी भी लार्जली स्टेबल है। हालांकि अभी भी पल्प प्राइसेस जो अपने एलिवेटेड लेवल्स पे है, लेकिन उसके बाद जो है अभी फर्म हो गए हैं। इसका मतलब ना ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने मिल रहा है। और हमेशा याद रखिए जो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ते हैं तो एक टाइप से पास थ्रू भी रहता है पेपर कंपनीज को लेके। और आखिर में जो है कैपेसिटी एडिशन वो यहाँ पे जो है हमें देखने मिल रहा है FY25 में सारे पेपर कंपनीज में इम्पॉर्टेंट कैपेसिटी एडिशन भी देखने मिल रही है। और इसका एक और एंगल है कि सस्टेनेबल पैकेजिंग जो होता है उसके कारण भी जो है ओवरऑल बाज़ार का एक बुलिश नज़रिया यहाँ पे बना हुआ है। ये तो बात हो गई हमारे पूरे रीजंस की कि पेपर स्टॉक्स में तेज़ी क्यों आ रही है, लेकिन कुछ वैल्यूएशंस है ये भी इंपॉर्टेंट होती है। 12 महीना के जो फॉरवर्ड पी के नंबर्स लिए हम वहाँ पे देख रहे हैं जो वैल्यूएशंस अब तो हायर साइड में आ चुके हैं। 1 साल के तो हाई लेवल्स पे दोनों ही स्टॉक चल रहे हैं, जैसे कि जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर। ये 2 कंपनी जो मतलब लार्जेस्ट कंपनीज है मार्केट कैप से भारत में जो लिस्टेड है। 7 टाइम्स जेके पेपर पे है, वेस्ट कोस्ट पेपर 8 टाइम्स पे। तो वैल्यूएशंस महंगे हैं पेपर स्टॉक्स के, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू शरद, ये पूरा अपडेट देने के। डिमांड दोनों ही कंपनियों के फेवर में है इस वक्त। और जेके पेपर तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं 9% भाग चुका है, बाकी सारे स्टॉक्स भी अच्छी तेजी में है। सुमित जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका पेपर शेयरों में? देखिए, सबसे पहले तो जेके पेपर की बात करें तो काफ़ी अच्छा रनअप ऑलरेडी आ चुका है और अब तो ओवर बॉट पोजीशन में है। तो जिनके पास है, मेरा यहाँ पे पार्शियल एक बुकिंग का नज़रिया रहेगा, या फिर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 450 विल बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखिए, ऑलरेडी स्टॉक आप देखेंगे तो ब्रेकआउट आया था ऑन 6 जून फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 400 to 500 इन जस्ट फ्यू सेशंस। तो बेटर है यहाँ पे, ऑलवेज बुकिंग प्रॉफिट इज बेटर देन लुकिंग प्रॉफिट। दूसरा जो है रहेगा वो वेस्ट कोस्ट का रहेगा। देखिए, अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम हमें अभी भी पेंडिंग लग रहा है। स्टॉक ने अभी रेजिस्टेंस अपना क्रॉस करना बाकी है। 690 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर 690 के ऊपर मुझे क्लोजिंग दे रहा है तो फिर स्टॉक में यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बन सकता है टिल द लेवल ऑफ 780। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, लेकिन जिनके पास होल्डिंग है आप बने रहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 655।
655 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, शरद भी हाईलाइट कर रहे थे, ये दोनों ही कंपनियां देश की बड़ी कंपनियां हैं और डिमांड जो आ रही है उससे इनको फायदा होगा। तो रणनीति बेटर यही होगी कि अभी एंट्री नहीं लीजिए, लेकिन अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए अपना। एक और सेक्टर फोकस में वो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, और इसमें भी आज जीआईसी इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस जैसी कंपनियां आज तेजी में हैं। पीछे वजह यह है कि मई में इन सेक्टर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। डिटेल्स के साथ अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग बताइए। नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के आंकड़े कुछ देरी से जरूर आए हैं, लेकिन अच्छे आंकड़े पेश किए हैं। मई के महीने के अंदर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ दिखी है, 15.5% की प्रीमियम ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें, यानी जो कंपनियां सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार करती है, उनके प्रीमियम में 26% का इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले। अगर हम लिस्टेड कंपनियों की बात करें नॉन लाइफ स्पेस के अंदर, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस जो सरकारी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी और जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है, उसके द्वारा कुछ निराशाजनक प्रदर्शन किया गया। फ्लैट रहे हैं आंकड़े मई के महीने के अंदर, और परसेंटेज टर्म में बात करें तो -0.67% का प्रीमियम डी ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा आईसीआईसी लोम्बार्ड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा है। आईसीआईसी लोम्बार्ड का जो प्रीमियम ग्रोथ है वो पिछले साल के मुकाबले 21% बढ़ गया है आईसीआईसी लोम्बार्ड के द्वारा। इसके अलावा स्टार हेल्थ ने भी प्रीमियम ग्रोथ के अंदर बढ़ोतरी दर्ज की है 16% के अंदर। और हाल के दिनों में ही जो कंपनी लिस्ट हुई थी कुछ दिनों पहले, जो न्यू एंट्रेंट है लिस्टेड स्पेस के अंदर नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, उसके द्वारा 36% प्रीमियम ग्रोथ दर्ज की गई है। हालांकि कंपनी का जो बेस है वो काफ़ी कम है, 576 करोड़ प्रीमियम था जो बढ़ के अब 783 करोड़ हो गया है। और क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर हम बात करें, यानी 2 महीने की अप्रैल और मई जोड़ के, तो वहाँ पर न्यू इंडिया का प्रीमियम ग्रोथ 2.5%, आईसीआईसी लोम्बार्ड का 22% ग्रोथ दिख रही दोनों महीनों को मिला के, स्टार हेल्थ का 20%, गो डिजिट का भी 20%। और इसके बाद अब जिस तरह से न्यू इंडिया का मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है, तो अब न्यू इंडिया का मार्केट शेयर 15% से 17% से घट के 15% हो गया। और बाकी जो तमाम कंपनियां हैं अपना मार्केट शेयर उसी रेंज में अभी भी बनाए हुए हैं। आईसीआईसी लोम्बार्ड 10.81% मार्केट शेयर, स्टार हेल्थ 4.30% और गो डिजिट 3.31% मार्केट शेयर के साथ बनी हुई है। ठीक है, तो पूरा का पूरा इंश्योरेंस स्पेस ही बस कर रहा है इस समय। लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सभी कंपनियां चल रही है। थोड़ी देर पहले हमें जी हमारे साथ जुड़े थे, वो एसबीआई लाइफ पर ऑप्शन ट्रेड भी देख रहे थे, एचडीएफसी लाइफ, स्टार हेल्थ भी हमारे काफ़ी सारे एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी रिकमेंड किया था आज, तो उस पर आप नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड सेगमेंट का, और शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आखिरी कुछ मिनटों में वो ट्रेड के मौके कहाँ पर देख रहे हैं, ये एक करके क्विकली ले लेते हैं। शुरुआत राजेश जी आपसे करेंगे, बताइए कहाँ पर देख रहे हैं बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड के मौके। एसटीबीटी तो खैर क्या ही होगा, बीटीएसटी बताइए। बिल्कुल एसटीबीटी नहीं है, यहाँ पे बीटीएसटी ही है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जिक्र हमने शो की शुरुआत में किया था, कैनफिन होम। अभी यहाँ पे दूसरी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे बाय करने की सलाह है। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 10-15 मिनट में देखने को मिली, और जिस तरीके से स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट स्टॉक एंजॉय करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलोअप बाइंग एक्शन देखने को मिलेगी। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 760 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 710 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है डीसीएक्स इंडिया। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम एक्शन आज होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे फॉलोअप बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकती है। अपसाइड के टारगेट 380 390 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 355 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस अगेन, और उसमें हमें लगता है सिप्ला को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। सिप्ला में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 3 दिन के एक रेंज का ब्रेकआउट किया है, स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही क्लोज होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट करें 1600 से 1620 की तरफ, स्टॉप लॉस रखेंगे 1535 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस 1600 का टारगेट, ये है
रहा है सिप्ला पर, और डीसीए सिस्टम, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के भी चार्ट अच्छे लग रहे हैं, तेजी करके चल सकते हैं। अमूल जी, आपके ट्रेड्स बताइए। स्टॉक्स में से ही है, एक में मैं अपोलो हॉस्पिटल के साथ जाना चाहूंगा, जो मोमेंटम में फॉलो कर रहा हूँ, चेस कर रहा हूँ उसको। हायर बॉटम फॉर्मेशन है इंट्राडे चार्ट्स पे, तो 62 के आसपास है और 6325 तक ये जाने के चांसेस है 1-2 दिन में, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 6156 का। और दूसरा मुझे एक इंडसइंड बैंक लग रहा है, जो टेक्निकल रिवर्सल फॉर्मेशन प्रॉमिसिंग लग रहा है, उसमें 1530 के आई थिंक 1530 1540 तक जा सकता है। 1490 उसका स्टॉप लॉस है। इंडसइंड बैंक 1530 1540 के लक्ष्य तक जा सकता है। अपोलो भी आप ले सकते हैं 6156 के स्टॉप लॉस के साथ। सुमित जी, आप कहां पर ट्रेड देख रहे हैं? यहाँ पे 2 BTST रहेंगे। देखिए, पहला जो रहेगा वो आइसर मोटर का रहेगा। काफी अच्छा फॉर्मेशन है। आप डे चार्ट पे देखिए, अवर्ली चार्ट पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे न्यू हाइस की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। करंट मार्केट प्राइस इज 4930। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 4855 का फॉर द टारगेट ऑफ 5130। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो सेल का रहेगा। देखिए, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे स्टॉक में। जो पिछला कैंडल था वो भी काफी अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है। 153 154 का रेंज है। 149 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 164 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एक फॉलोअप है, कल टाइटन का हमने BTST दिया हुआ था। डे हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 3470 पे सजेस्ट किया था। 3535 करंट मार्केट प्राइस है, तो अगर किसी के पास है तो अभी भी होल्ड रखने की सजेशन रहेगा। टारगेट रहेगा वो यहाँ से करीबन 80 से 100 पॉइंट 3620 का रहेगा। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी भी स्टॉक में आप बने रहिए। 34 टाइटन, सेल, आयशर मोटर्स, ये कुछ बढ़िया ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट ने सुझाए आखिरी कुछ मिनटों में BTST के लिए, तो इस पर नजर रखिए। क्विकली पर LIC पर राय लेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस, अभी राजेश जी ने जब जिक्र किया, इनकी पेरेंट कंपनी LIC एक बार दिखाइए 6% ऊपर, अब अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को टेस्ट करने की ये कोशिश कर रहा है। निमेश जी, LIC का स्टॉक, खबर आ रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस पे भी एंट्री करने की योजना है इनकी, इस तरह की बज़ आ रही है, उसी के चलते 6% ऊपर है। क्या करना चाहिए मौजूदा स्तर पर, और जिनके पास है पहले से ही वो क्या करें? निमेश जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है। राजेश जी, क्विकली आप राय देंगे LIC पर? तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है ओवरऑल, हमें लगता है LIC अब यहाँ से 1150 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो एक ब्रीफ कंसोलिडेशन 3-4 वीक का, और उसके बाद एक सेक्टर टेलविंड भी इसके साथ काम करते हुए दिख रहा है। पूरे इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है। LIC एक लार्जेस्ट प्लेयर है इंश्योरेंस स्पेस का। हमें लगता है यस, यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 1100-1150 तक के अपसाइड के लिए पोजिशनली इसको होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें करीब 1020 के आसपास। ठीक है, तो आज मार्केट्स बंद हो रहे हैं ऑल टाइम हाई के साथ। आज हमने निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन ऑल टाइम हाई लगाते ही करीब 30 पॉइंट का करेक्शन भी दे दिया निफ्टी के अंदर, और उसी रेंज में आज हम फिर से बंद करके जा रहे हैं। 50,000 के जस्ट नीचे निफ्टी बैंक 49,980, और 23,450 के जस्ट ऊपर निफ्टी क्लोज करने की कर रहा है तैयारी 58 पॉइंट की बढ़त के साथ। 3 दिन की लंबी छुट्टी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 22 रुपये जोड़कर ये बताने के मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर दे रहा है कि मैं चल सकता हूँ और अगला दिन मेरे लिए हो सकता है, यानी कि मंगलवार। दूसरा पॉइंट, HDFC बैंक भी देखोगे 0.1% ऊपर है। दोनों ने डेज हाई पे आज क्लोजिंग करने की कर ली है तैयारी। इसके अलावा कुछ थेमेटिक थीम्स हैं मार्केट के अंदर, वहाँ पर भी अभी आप ध्यान रखें। जैसे शुगर वाली थीम अभी थम नहीं रही है, ये थोड़ा और भी बढ़ सकती है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा। इंडिया विक्स 4.5% टूटा हुआ है। एडवांस डिक्लाइन एक बार दिखाएंगे आप, निफ्टी वाले फ्यूचर्स के एडवांस डिक्लाइन, तो वहाँ से आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि इस समय की सिचुएशन क्या चल रही है। बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा ख़राब नहीं है, और दिन भर में वो ठीक ही रहा, यानी कि 90 शेयर F&O के अंदर। लेकिन अगर आप NSE और BSE को देखेंगे, वहाँ पे स्थिति थोड़ी ज़्यादा ठीक है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, जो मार्केट के अंदर हमको दिख भी रहा था। खैर, बहुत ही
मैं बोलूँगा ये हफ्ता चर्निंग भरा रहा, रेंज के अंदर रही निफ्टी और बैंक निफ्टी। स्टॉक्स में जमकर काम हुआ, सीमेंट की थीम चली, इसके अलावा कंजम्पशन के शेयर्स काफ़ी अच्छे चले, शुगर के शेयर काफ़ी अच्छे चले, पेपर के शेयर काफ़ी अच्छे चले, टी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चले। ये तभी चलते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई होता है। उस समय आप देखेंगे फ्रंटलाइन शेयर, बड़े शेयर जैसे कि आईटी, जैसे कि आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि आपका कैपिटल गुड्स, ये सब का सब एक कॉर्नर में हो जाएगा। तब कमोडिटी बेस्ड सेगमेंट निकल के आते हैं और जम कर चलते हैं। कोई कुछ दिनों में हो सकता है आप चावल वाले स्टॉक्स चलते हुए देखें, हो सकता है कुछ दिनों में आप मॉनसून से जुड़े हुए कंजम्पशन के शेयर हैं जैसे शूज़ वगैरह वगैरह हैं, वो सब आप चलते हुए देखें। ये महीने में 3 दिन इनके ज़रूर आते हैं जिस दिन एक तरफा पूरा मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे आज पेपर स्टॉक्स ने करके दिखाया कि पेपर के दाम बढ़ सकते हैं मार्केट के अंदर। इलेक्शंस वगैरह निपट चुके हैं, नई पॉलिसीज़ के हिसाब से सब कामकाज हो गया, स्कूल्स की समर वेकेशंस ख़त्म होने जा रही हैं, अब कुछ कामकाज होगा तो सारी चीज़ें निकल के आ गई। तो आपको थोड़ा बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। चलिए आज के मैं टॉप गेनर आपको बता देता हूँ कौन कौन से आज के टॉप गेनर्स हैं। आज के अगर आप टॉप गेनर चेक कर रहे हैं तो आप निफ्टी के अंदर आइशर मोटर ने बढ़िया क्लोजिंग दी 2.5%। आपको ध्यान है 4800 की कॉल हमने आपको प्लस करवाई थी, सोनी ने आपको प्लस करवाई थी। बाद में हमने भी कई बार आपको बोला कि ये कॉल आप रख लो, आपको अच्छा बेनिफिट होगा। 114 115 का तो टारगेट लग ही गया, वो तो नेक्स्ट डे ही लग गया था। उसके बाद से शेयर रुका नहीं, आज 127 रुपये तो आज में जोड़े हैं। आप उस कॉल की, मैं भी तो देखा नहीं मैंने उसकी कॉल की कीमत क्या है, नहीं तो कॉल कीमत 50 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। ठीक, बट एनीवे आप छोड़ देते हैं आगे। M&M 2 से 2.5% तेज है। आज M&M एक 12 बजे के शो में हमारे मेहमान थे चंदन तापड़िया, उनकी कॉल बनी। अडानी पोर्ट, आज सुबह भी कई मेहमानों ने हमको अडानी पोर्ट के बारे में बताया और इसकी जानकारी दी थी। इसके अलावा टाइटन आज सुबह कॉल दी थी, ये अंशुल जैन ने। टाइटन 0.25% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस तो आपको पता ही कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के साथ चला ही चला। टेक महिंद्रा, विप्रो, TCS, HCL टेक टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स हैं आज के। IT इंडेक्स डेज लो पे बंद हुआ है, तो IT को छोड़कर आज फिर से हमने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है। जो साल के शेयर्स थे उसमें जिन्होंने हाई टेस्ट किया सिप्ला, ग्रासिम और श्रीराम फाइनेंस है। ये कुछ एक शेयर्स थे जिन्होंने आज मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा दम भरा। और अगर मैं सिर्फ लास्ट में छोटे मझोले शेयर्स दिखाऊं तो BEML 10%, 16%, मजगांव डॉक 13%, कैमप्लास्ट 11% और SKF इंडिया 11%, JK पेपर 10%। ये कुछ एक मिड कैप के क्रांतिकारी शेयर्स थे जो आपको बढ़ते हुए दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया निमेश ठाकर आपका, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अच्छे से गाइड किया आपने। सुमित जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैमप्लास्ट की एक बार फिर से बधाई आपको। अमोल अठावले जी थैंक यू वेरी मच, आपके शेयर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे जो भी आज आपने गाइडेंस दी। और राजेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने BTST और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग आज शेयर्स दिए और आपके शेयर्स का अमूमन हिट रेशो काफ़ी अच्छा रहता है। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, 3 दिन की लंबी छुट्टी है। ये हफ्ता वैसे तो हेक्टिक नहीं था, लेकिन चर्निंग इतनी छोटे से रेंज में और थी कि ना चाहते हुए सिर में दर्द होने लग गया। तो राजेश जी आप तो इंदौर जा रहे होगे 3 दिन की छुट्टी में, और कहाँ जाओगे? इंदौर ही जाते हो आप तो, कहीं देखा नहीं इंदौर के अलावा तो आपको हमने। तो अभी इंदौर का दौरा ऑलरेडी हो चुका है लास्ट वीक ही, तो मैं वहाँ रह के आया हूँ ऑलमोस्ट 7-8 दिन। तो अभी इस बार बॉम्बे में ही रहेंगे। चलिए ठीक है। सुमित जी आप कहीं जा रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? बीच में मेरे को पता लगा आपकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। जी सर, ऑलमोस्ट ऑन द रिकवरी मोड। अच्छा, और रिकवरी मोड में हो आप भी? तो ऑल टाइम हाई आपका कब टेस्ट हो रहा है? फिट एंड फाइन कब हो रहे हो आप? बस सर, स्टॉक्स भी ऑल टाइम हाई पे लग रहे हैं, तो निफ्टी भी और हम भी साथ में। चलिए बहुत बढ़िया, मार्केट से जोड़ लेते हो हर चीज़। ये मार्केट वालों की आदत है, करे क्या, वो बेचारे दिन भर इतना टर्मिनल देखते रहते हैं, दिन भर दिमाग में वही भाव, वही लेवल्स, वही सब चीज़ें छपी रहती हैं। करे क्या, मजबूरी है। मैं तो कई बार जाता हूँ, अपने बच्चों के साथ भी बात कर रहा होता हूँ या किसी रिलेटिव से बात कर रहा हूँ, तो बोलते भाई साहब टेलीविजन मोड से बाहर आइए फिर बात कीजिए। अमोल सर आपकी क्या योजना है सर? 3 दिन की लंबी छुट्टी पे घर पे ही आराम करोगे? नहीं, कुछ लोग हमारे ही घर में आ रहे, तो मैं कहीं नहीं जा सकता। सो बाकी तो आराम ही ज्यादा प्रेफर करूंगा, उनके साथ घूमूंगा इधर। अरे अच्छा, वैसे अमोल सर मैं छोटी सी बात पूछूं, आपके घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो आप उनको स्नैक्स में क्या खिलाते हो?
डिपेंड करता है उनका ये क्या है, पसंदीदा जो भी होता है वही प्रेफर करते हैं। वैसे कोई स्पेसिफिक तो रखा नहीं है, बट जोमेटो है अपने पास, तो अच्छा, जोमेटो तो चलो मैं पता क्यों पूछ रहा था, हाँ। चलो मैं बताता हूँ मैं क्यों पूछ रहा था। मैं इसलिए पूछ रहा था कि बाई चांस कभी हम आए तो आप पहले बता दो कि आप ये खिलाने वाले हो, तो हम अपनी चॉइस बता देंगे। तो आप जरा कभी हम आए तो जरा छोले भटूरे का प्रबंध कर लीजिएगा, आपसे मैं जल्दी संपर्क करता हूँ। जरूर जरूर। ठीक, आप निमेश भाई बिना संपर्क किए तो आपकी भी क्या करेंगे। योजना है? तो काफी घूम के आए हैं, तो अभी तो चलिए आराम ठीक है करने सर। निमेश भाई आपकी योजना? जी, अरे हम आराम तो काफी करोगे? काफी घूम के आए हैं, तो अभी तो आराम का ही प्लान है। चलिए ठीक है सर, बढ़िया, कोई बात नहीं, आराम भी ज़रूरी है जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके, मज़ा आता है और आपसे इंटेलिजेंस काफ़ी मिलती है, इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मेरे को और पूजा को इजाज़त दे सकते हैं। आज हमारा दिन काफ़ी हेक्टिक था, आप सुबह से हमको झेल ही रहे होंगे कैसे न कैसे करके, अब हमको भी इजाज़त दे सकते हैं आप। नमस्कार। ET Now स्वदेश पर अब है न सिर्फ मार्केट की बारीकियां, बल्कि है